नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। काफी मजेदार से डिस्कशन होने वाली है। हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर के बारे, यानी कि लड़ाई के बारे में बात करने वाले हैं। लड़ाई की टेक्निक्स किस तरह इवॉल्व हुई है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि व्यूअर्स को एक नया पर्सपेक्टिव समझ में आएगा, जहां पे हम लोग देखेंगे कि वॉरफेयर, लड़ाई की जो टेक्निक्स होती है उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स आई है, ये आपको समझ में आएंगी। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ये चर्चा काफी जरूरी होगी, स्पेशली फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्सपेक्टिव, जहां पे आंसर राइटिंग पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आंसर राइटिंग आपको करनी है। सवाल उठ सकते हैं कि what are the new means or new methods of warfare, how has the warfare techniques evolved through time। तो आपको यहां पे काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे किस तरह डेवलप्ड कंट्रीज एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज आर यूजिंग न्यू फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर, और हम लोग अपनी चर्चा समाप्त करेंगे एक सवाल के साथ विच इज वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर इंडिया। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त, यू कैन फॉलो मी ऑन दीज आईडीज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी यहाँ पे लिस्ट है, ये सारे कोर्सेस अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पर। यू कैन जस्ट गो टू दीज डिटेल्स टू गेट द इंफॉर्मेशन एंड अवेल द सर्विसेज। जुलाई में काफी ज्यादा डिस्काउंट्स भी चल रही है। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। हम जानते हैं कि वॉरफेयर हो या लड़ाई हो, उसका उद्देश्य क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी विल हम लोग इंपोज करें दूसरों के ऊपर। इसीलिए कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़, जो जर्मन थिंकर है, स्ट्रेटेजिक थिंकर, वो कहते हैं कि वॉर इज नथिंग बट एन एक्सटेंसिव डुअल। डुअल मतलब आप समझिए मैं और आप लड़ाई कर रहे हैं, मुक्केबाजी कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से करते हैं? जीतना है। जीतने के बाद हम अपनी विल इंपोज करेंगे दूसरे पे। अगर मैं जीतूंगा अपनी विल मैं आप पे इंपोज करूंगा, अगर आप जीतोगे तो आप आपकी विल मुझ पे इंपोज करोगे। वो कहते हैं कि सिमिलर टू अ डुअल, जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई होती है, वही एक्ट अगर आप बड़े स्तर पे समझे, दैट वायलेंस इज इंटेंडेड टू कंपेल द ओपोनेंट, यानी कि दूसरों को आप फोर्स करोगे टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विल, राइट? ये है वॉरफेयर। ये तो काफी बेसिक डेफिनेशन हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यह आ जाता है कि जो वॉरफेयर है, जो लड़ाई है, जो टेक्निक्स है, वो किस तरह इवॉल्व हुई है। व्हाट काइंड ऑफ वॉर आर वी टॉकिंग अबाउट टुडे? क्योंकि कंटेम्पररी टाइम्स में वॉर की एक परिभाषा ही बदल गई है। चलिए इसीलिए जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली एवोल्यूशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर। शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन से। 6 जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हम लोग बात करने वाले हैं। और डिस्कशन शुरू करने से पहले एक संदेश ऑलरेडी देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग 6 वॉरफेयर टेक्निक्स या फिर एवोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आएगा कि सर हम लोग क्या फर्स्ट से 6th में मूव हो चुके हैं? नहीं, हम लोग सारे जनरेशन वॉरफेयर या फिर कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स एवरी जनरेशन के अभी भी इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझ में आएगा मेरा संदेश आफ्टर वी डिस्कस दिस। चलिए बात करते हैं पहले जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। ये तो काफी सिंपल सी चीज है, एंशिएंट टाइम से हमें पता है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वॉरफेयर इट डिपेंडेड ऑन पीपल। जो ये पिक्चर दर्शाता है, इट्स अ डुअल बेसिकली। अब आप समझिए कि लड़ाई हो रही है दो रीजन्स के बीच, दो देशों के बीच। मतलब यहां पे लड़ाई होगी बिटवीन आर्मी 1 एंड आर्मी 2, राइट? मतलब जितने लोग हैं, मैन पावर के ऊपर ये वॉर डिसाइड होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्नोलॉजी। तो ओल्ड काइंड ऑफ वॉरफेयर हो गई कि अगर समझिए यहां पे अगर 100 सोल्जर्स है और यहां पे 50 सोल्जर्स है, तो वॉरफेयर कौन जीतेगा, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? पार्टी ए, और पार्टी ए जीत जाएगी एंड पार्टी ए विल इंपोज इट्स विल ऑन पार्टी बी। तो ये तो पहला जनरेशन था। काफी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी ज्यादा सैन्य बल रहेगा, जिसका ज्यादा सैन्य बल रहेगा, जैसे कि नंबर ऑफ सोल्जर्स हो गए, आपकी कैवेलरी हो गई, आपके पास एलिफेंट्स हो गए, तो जितनी ज्यादा आपकी सेना है, आपकी जीतने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा, तो हम लोग वेपन्स बनाने लगे। तो सेकेंड जनरेशन वॉरफेयर में ये आप टिपिकली मिडीवल टाइम्स में देख सकते हो। मिडीवल टाइम्स में जैसे कि विद द डेवलपमेंट ऑफ कैनन, विद द डेवलपमेंट ऑफ गन पाउडर, लोग बंदूक पिस्तौल इस्तेमाल करने लगे, तो तब जाकर वॉरफेयर का एक मेथड ही बदल गया। यानी कि अगर आपके पास सैन्य बल कम भी है लेकिन आपके पास एक्सटेंसिव वेपनरी है, तो आप जीत सकते हो। तो सेकेंड जनरेशन ऑफ वॉरफेयर इट रिलाइड मोर ऑन वेपन्स एंड वेपनरी। इवन इफ यू हैव लेस पीपल यू कैन विन। अब धीरे धीरे से नया जनरेशन डेवलप होने लगा, यानी कि नया एवोल्यूशन होने लगा। फ्रॉम सेकेंड जनरेशन वी मूव टू थर्ड जनरेशन। अब ये थर्ड जनरेशन में जो मैंने पिक्चर डिपिक्ट की है, ये आपको एंशिएंट टाइम की पिक्चर दिखेगी। नो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। लेकिन आपको यह समझना है, ऑल्दो एंशिएंट की पिक्चर डाली है मैंने, एंशिएंट टाइम्स में भी स्ट्रैटेजीज यूज किए जाते थे, लेकिन
थर्ड जनरेशन वॉर ये दर्शाता है इट टॉक्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, इट टॉक्स मोर अबाउट इनफिल्ट्रेशन, इट टॉक्स मोर अबाउट हाउ वी यूज दी सीक्रेट एजेंसीज। यानी कि ये टिपिकल एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स का। अगर आपने ट्रॉय की स्टोरी सुनी है तो ट्रॉय को कैसे हराया गया था, एक बहुत ही लंबा सीज चला, उस सीज में बहुत महीनों तक कुछ हुआ नहीं, तो इवेंचुअली एक ट्रोजन हॉर्स भेजा गया। ये ट्रोजन हॉर्स ट्रॉय के जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके बाहर रखा गया। तो लोगों ने इसे अंदर ले लिया, उन्होंने बस समझा कि एक हॉर्स है, काफी अच्छा दिख रहा है, तो उसको अंदर ले आया और इसके अंदर सोल्जर्स छुपे हुए थे, यानी कि इन्फिल्ट्रेट किया ट्रॉय के भीतर और फिर ट्रॉय को इवेंचुअली हरा दिया। तो ये स्ट्रैटेजी दर्शाता है और हम भी कुछ यही फॉलो करते हैं। अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर में है, हम लोगों ने अपनी सीक्रेट एजेंसीज बना रखी है। इंडिया की आप बात कर सकते हो, रॉ एजेंसी है RAW, यूएस की CIA है, रशिया की KGB है, इजराइल की मोसाड है। तो वी आर यूजिंग मोर एंड मोर स्ट्रैटेजीज, वी आर इनफिल्ट्रेटिंग, गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये सब वॉरफेयर में आ चुका है। यानी कि पहले मैन टू मैन लड़ाई, कितने सोल्जर से उस पर डिसाइड होने लगा, उसके बाद वेपनरी के ऊपर आ गया, उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी यूज करने लगे। और फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब देखिए, एक तरफ है कंट्री A, एक तरफ है कंट्री B, लेकिन ना कंट्री बी की A की आर्मी फाइट कर रही है, ना कंट्री B की आर्मी फाइट कर रही है। फाइट कौन कर रहा है यहां पे? एक नॉन स्टेट एक्टर है, दैट इज द टेररिस्ट एक्टर। सो टेररिज्म बिकेम फोर्थ जनरेशन और फोर्थ एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर। और इसको देखिए नॉर्मली रोग स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। हम काफी सारे उदाहरण दे सकते हैं। अफ्रीका में बहुत सारी जगह पे टेररिज्म इज वेरी प्रेवलेंट। पाकिस्तान इज वन स्टेट विच इज कंसिडर्ड एज सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स। तो टेररिज्म इट बिकेम फोर्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। और आप ये अभी आपको समझ में आ गया कि मैंने एक संदेश दिया था शुरुआत में कि कहीं ना कहीं हम लोग हर एक जनरेशन या फिर हर एक एवोल्यूशन की जो स्टेप्स है, फेजेस है, उसके एस्पेक्ट्स इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। तो यहां पे फोर्थ जनरेशन में बहुत सारे देश है जो टेररिज्म को इस्तेमाल करते हैं, प्रोमिनेंट एग्जांपल भी पाकिस्तान। अब धीरे धीरे से फिफ्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ एवोल्यूशन भी हो गया। फिफ्थ एवोल्यूशन क्या हुआ? फिफ्थ एवोल्यूशन हो गया आइडियाज एज वेपन्स। यानी कि आप आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हो। आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर देखिए, मैं यहां पे आपको टिपिकल उदाहरण दे सकता हूं, फाइट ओवर डेमोक्रेसी, फाइट ओवर ह्यूमन राइट्स, या फिर फाइट ओवर सम सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, जो हम लोग ये कह सकते हैं कि आइडिया को आप एक वेपन बना के इस्तेमाल करते हो। अब समझिए किस आइडिया को, जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स या फिर डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करके वेस्टर्न ब्लॉक्स ने बहुत बार इंटरवेंशन की है, एक टिपिकल एग्जांपल हो गया। या फिर अगर हम लोग गल्फ कंट्रीज की बात करें, देखिए ऑयल के ऊपर बहुत बार लड़ाई हो चुकी है। आइडिया ऑफ ऑयल एज अ वेपन हैज बीन यूज्ड, मेनी अदर आइडियाज हैव आल्सो बीन यूज्ड। अब ये जो आइडिया या फिर आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, ये काफी स्तर पे हम लोग देख सकते हैं रिसेंट टाइम से बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली फ्रॉम द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर II। कोल्ड वॉर वाज सम सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर इटसेल्फ, इजंट इट? तो इसीलिए हम लोग ये एस्पेक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टिपिकली अगर हम लोग बात करें, चाइना इसका काफी इस्तेमाल करता है। हम लोगों ने इसका एक एग्जांपल देखा था, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। व्हाट इज इट? वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी इज नथिंग बट यूजिंग द चाइनीज आइडिया एज अ वेपन इटसेल्फ। यू काउंटर एवरी नैरेटिव। यानी कि अगर चाइना के खिलाफ कोई कुछ बात करेगा तो सोशल मीडिया पे उसको कंप्लीटली नकार दोगे, इनफैक्ट एक काउंटर मूवमेंट या फिर काउंटर आइडिया स्टार्ट कर दोगे। टिपिकल एग्जांपल ये था फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। लेकिन अभी जो सिक्स्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, सिक्स्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर में स्पेसिफिकली आप देख सकते हो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टूल कॉल्ड एज डेटा। अब आप इसको समझ सकते हो कि इट्स अ सबसेट ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर इटसेल्फ, लेकिन यहां पे एक स्पेसिफिक चीज है, डेटा इज बीइंग यूज्ड एज अ वेपन। तो डेटा वॉरफेयर चल रहा है। आप, मैंने आपको ये इंस्टाग्राम पे भी बताया था कि एक बहुत ही अच्छी किताब है एज ऑफ सर्वेलेंस कैपिटलिज्म बाय शोशाना जुबॉफ। यहां पे आपको आइडिया पता चलेगी ऑफ सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर। अब सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर में होता क्या है? डेटा को इस्तेमाल किया जाता है। सर्वेलेंस कैपिटलिज्म शुरू हुई है, ये कहती है जुबॉफ, स्पेशली 2011 से मेनी स्टेट्स हैव बीन रिजॉर्टिंग टू यूज ऑफ डेटा। अगर आपने एक केस स्टडी देखी होगी, इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स के ऊपर, सोशल डिलेमा करके, वहां पे आप देख सकते हो सिक्स जनरेशन वॉरफेयर की आइडिया, जहां पे टेक कंपनीज हैव आल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। दिस एंटायर सिक्स जनरेशन वॉरफेयर इट वर्क्स ऑन रिफ्लेक्सिव कंट्रोल। रिफ्लेक्सिव कंट्रोल मतलब आप डेटा को कंट्रोल करके दूसरे के बिहेवियर को बदल रहे हो, दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो। तो शोशाना जुबॉफ यहां पे कहती है कि देयर आर 3 स्टेजेस of this surveillance capitalism or warfare through data. You continuously monitor the data,
you personalize and then you communicate with others and you continue with the experiments. यहां पे क्या होता है, यूजर का जो मेटा डेटा होता है उसको आप कमोडिफाई कर दोगे और आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे. दिस इज द 6th जनरेशन वॉरफेयर. और अगर हम लोग देखें तो पिछले 20 सालों की अगर मैं एग्जांपल ले लूं, पिछले 20 सालों में डायरेक्ट वॉर्स बहुत ही कम हुए, इजंट इट? किस तरह की वॉरफेयर चल रही है? आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हम लोग देख सकते हैं. 6th जनरेशन वॉरफेयर पिछले 1 दशक से तो बहुत ज्यादा हुई है और बहुत सारे कंट्रीज ने ये सारे डॉक्ट्रिन्स अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भी लाई हुई है. चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूं किस तरह हम लोग टिपिकली 5th जनरेशन और 6th जनरेशन की वॉरफेयर की डॉक्ट्रिन्स देख सकते हैं. देखिए, प्रिज्म प्रोग्राम जो था यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसको ओपन किया था यानी कि विसल ब्लो की थी एडवर्ड स्नोडेन ने, आपको याद होगा. प्रिज्म प्रोग्राम क्या था? इट वाज अ सर्विलेंस प्रोग्राम ऑन दी US citizens themselves. If anybody is using anti-national ideas, तो उनको काउंटर करने के लिए प्रिज्म प्रोग्राम की बात की गई थी, जिसको एडवर्ड स्नोडेन ने विसल ब्लो की थी, आपको याद होगा. सिमिलर काइंड ऑफ आइडियाज और डॉक्ट्रिन्स हैव कम इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. जैसे कि रशिया की देखिए जेरासिमोव डॉक्ट्रिन है. जनरल जेरासिमोव ने ये डॉक्ट्रिन दी थी इन द बिगिनिंग ऑफ 2010. वहां पे उन्होंने दी थी रशियन न्यू केओस थ्योरी, यानी कि दूसरे कंट्री में जो भी आपका विरोधी देश है, जो भी आप अपोनेंट समझते हो, उनके देश में आप केओस पैदा कीजिए, पॉलिटिकल वॉरफेयर करना है. दिस इज अगेन अ न्यू सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर और 6th जनरेशन वॉरफेयर वेयर यू यूज डेटा. अब ये जेरासिमोव डॉक्ट्रिन रशिया ने कहां इस्तेमाल किया? आपने टिपिकली सुना होगा 2016 के जो इलेक्शन हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विक्टोरियस थे, ही बिकेम द US प्रेसिडेंट, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जहां पे ये जेरासिमोव डॉक्ट्रिन का भी एक उल्लेख किया गया था. यानी कि रशिया इट गॉट इन्वॉल्व्ड इन द US पॉलिटिक्स, जहां पे उन्होंने जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको रिग किया. ऑल्दो एलिजिडली रिग किया ये कहते हैं, बट अगेन दिस जेरासिमोव डॉक्ट्रिन इज वेरी वेल नोन कि आप पॉलिटिकल वॉरफेयर में डेटा को इस्तेमाल करेंगे और दूसरी जगह पे ओपिनियंस बदलेंगे लोगों की. चाइना का भी एक डॉक्ट्रिन है 3 वॉरफेयर. आप देख सकते हो चाइना इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू 3 वॉरफेयर. किस तरह का? एक तो लीगल वॉरफेयर है, दूसरा है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, और तीसरा है पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर. अब ये पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर है क्या? पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर इज नथिंग बट वॉर ऑफ आइडियाज. पब्लिक ओपिनियन वॉरफेयर इज नथिंग बट वॉर ऑफ डेटा. यहां पे आप डेटा कंट्रोल करोगे, दूसरों के बिहेवियर को कंट्रोल करोगे, और इवेंचुअली आपको जो चाहिए यानी कि आपकी जो पॉलिटिकल विल है उसको आप इंपोज करोगे दूसरों के ऊपर. तो ये जो डॉक्ट्रिन्स है, दिस क्लियरली शोज दैट डेवलप्ड कंट्रीज एंड कंट्रीज लाइक चाइना, they have been already using 5th generation and 6th generation warfare methods और warfare doctrines. तो इसी के चलते एक सवाल जरूर उठता है, इज इट टाइम फॉर इंडिया? तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये टाइम आ चुका है कि इंडिया भी डेलिब्रेट करे, डिस्कस करे और जो नए मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स है उसको इंटीग्रेट करे हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में, स्पेशली साइबर कॉन्टेक्स्ट में? शुड इंडिया डेवलप अ साउंड डिफेंसिव यस एज वेल एज ऑफेंसिव नेशनल स्ट्रैटेजी? क्योंकि देखिए यहां पे अगर वॉरफेयर चल रहा है तो अगर कोई अटैक हम पे कर रहा है तो हमें डिफेंड तो करना है, लेकिन क्या हमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी बिल्डअप करनी चाहिए? इसके ऊपर आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताइए. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.